मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मानस, आपके पास आता हूं मेट्रोपोलिस के लिए। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं और अपडेट्स क्या हैं इससे रिलेटेड? मेट्रोपोलिस के केस में नंबर्स में कोई खराबी नहीं है आशीष। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी करीब 9% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 36 करोड़ का ये फिगर है। 17% से ज्यादा का ग्रोथ रेवेन्यू दिखा रहा है। 331 करोड़ का ये आंकड़ा आया। आप एबिटा लेवल पर देखेंगे तो 14% तक की ग्रोथ है। हालांकि इस बारी मार्जिन थोड़े से फ्लैट है, हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। अब कोर बिजनेस में 15% तक की ग्रोथ Q4 में आती हुई दिखाई दी है, जो 308 करोड़ पर आ खड़ा हुआ है। कोर पेशेंट बिजनेस वॉल्यूम में भी पिकअप है, करीब 7% तक के आसपास का। B2C वहां पर 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है। ट्रू हेल्थ वेलनेस प्लेटफॉर्म पर 22% तक की ग्रोथ है। प्रीमियम वेलनेस टेस्टिंग कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ सेल्स है। और खास तौर से B2C बिजनेस मुंबई में ही अकेला 20% तक की ग्रोथ डिलीवर कर पा रहा है। उस पैमाने पर सभी टिक्स यहाँ पर अच्छे हैं। लेकिन जो यहाँ पर अपडेट आया है कि अमीरा शाह जो कंपनी की MD हैं, वो इस पद को छोड़ती हुई दिखाई देंगी। वो अब एक नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में आएंगी, तो उसका क्या कुछ इंपैक्ट आता है या नहीं देखना होगा। बहरहाल मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल दे रहा है और टारगेट इनका जो है वो 1792 का है। स्टॉक कर रहा है कारोबार 1900 के आसपास। अभी अपने को पता नहीं MD कौन होगा अगला, है ना? हाँ, वो नाम सामने नहीं आया। हाँ, ठीक है। तो ये है मेट्रोपोलिस। सारे आंकड़े उम्मीद से बेहतर हैं, पर मार्जिन्स गिरे 70 बेसिस पॉइंट से। और मुझे याद पड़ता है बाकी डायग्नोस्टिक प्लेयर्स के लिए साल दर साल क्यों मार्जिन एक्सपेंशन हुए थे। खैर, अमीरा शाह के इस डेवलपमेंट को बाजार कैसा लेगा वो अलग बात, वो देखते हैं। पर चार्ट्स पे पोजीशनिंग कैसी लग रही है मानस मेट्रोपोलिस की? देखिए, चार्ट्स तो अच्छे लगते हैं। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। कल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी मेरा समझना है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है और अगर आज पहले के 10 मिनट स्टॉक 1900 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 1865 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 1975 के आसपास के रहेंगे। तो फिलहाल के लिए खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशन ट्रेडर हैं और समय दे सकते हैं तो 2200 रुपए के टारगेट ध्यान रखिए। वो टारगेट आप सेट कर सकते हैं आने वाले 3 मंथ के लिए। और 1700 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 1700 के पहले कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करिए 2200 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ये है मेट्रोपोलिस। चार्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं, BHL की चार्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा वायदा का नंबर जो है वो है PI इंडस्ट्रीज। सतपति साहब, आप चार्ट रेडी रखो, आता हूं आपके पास। अजदा, नंबर्स कैसे हैं? PI के केस में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर नंबर्स मेरे पास है। रेवेन्यू में 11% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि नंबर्स में हमने एक चीज नोटिस की है, ये बड़ी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे मिस है। प्रॉफिटेबिलिटी 32% सालाना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप गौर करेंगे यहाँ पर मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर है। इबिटा में 29% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एग्रोकेमिकल बिजनेस में परफॉर्मेंस स्टेडी है, लेकिन फार्मा बिजनेस में लॉसेस जो हैं वो कम अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन लॉसेस पिछले साल की तुलना में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हाफ होते हुए दिखाई दिए हैं। तो वैसे भी आप इस नंबर को पढ़ सकते हैं। क्यों तो फीके ही है। आय 8% गिरी, इबिटा 22% गिरा सीक्वेंशियली। तो ऐसे में सतपति साहब, PI इंडस्ट्रीज एक जमाने के गजब के रिटर्न्स देने वाला काउंटर थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ सा नतीजों के लिहाज से, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष जी, मुझे लगता है कि नतीजों के पहले ही PI इंडस्ट्रीज में करेक्शन शुरू हुआ है और वो करीबन 4000 का लेवल था और जहां से ये करेक्शन शुरू हुआ करीबन 3550 के आसपास। तो 3550 इसका 200 DM है। तो आज के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मोटा मोटी देखें कि कहाँ सपोर्ट बनता है, बड़ा सपोर्ट, तो मुझे लगता है जब तक ये 3500 का लेवल इंटैक्ट है तब तक बड़ी इमीडिएट मंदी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ट्रेंड वीक है, 3500 अगर टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग माउंट होगी। वेराज लॉन्ग साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब ये 3700 का लेवल पार करेगा। सो 3700 और 3500 ये एक दायरा है आज के लिए। तो इधर साइड इधर इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा 3700 के ऊपर या फिर 3500 के नीचे ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होगा लॉन्ग या शॉर्ट। ओके, PI इंडस्ट्रीज। चलिए, ये हो गए वायदा के तीनों नंबर्स। कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी हैं, वो है कुफोर्ज रिलेटेड। बहेती साहब, आप चार्ट खोलना। नियर टर्म के लिहाज से भी थोड़ा सा पोजिशनल भी टटोल के देखना, कुछ दमखम है क्या?